हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कुछ अलग टाइप के मैट्रिक्स। ठीक है, मैं आपसे बोला था कि ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। ठीक है, एज कंपटीशन बेसिस पे। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो आपको आपकी बुक में नहीं मिलेंगे देखने को, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इंडेपोटेंट, ठीक, इनवॉल्यूटरी और निलपोटेंट। ठीक है ना, ये सब कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जो आपको कहीं एग्जामिनेशन में नहीं मिलने वाले, हाँ आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो कंजुगेट से आपको याद आ रहा होगा, कंजुगेट से क्लास 11th याद आ रहा होगा। ठीक है, कंजुगेट आपने कहाँ देखा था, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नाम आपने सुना था ना। ठीक, तो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर हम क्या कर दें, बाय replacing all terms by all terms, replacing all terms by its complex conjugate। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है रिप्लेसिंग ऑल टर्म्स बाई इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कह रहा है कि जितने भी उसमें टर्म होंगे, किसमें, उस मैट्रिक्स में जितने भी टर्म होंगे किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक, उस सभी टर्म्स को अगर उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, ठीक है, कॉन्जुगेट से क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा ना, वो बोला जाएगा उसका क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है ना, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बोला जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 प्लस आई 2 माइनस आई 1 प्लस आई 3 आई माइनस 1 और 1। ये आपको कुछ मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 का। ठीक है ना, 3x3 का आपके पास मैट्रिक्स है, और ये क्या है आपका, एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आपको दिख भी रहा है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का मैट्रिक्स। वैसे तो कॉम्प्लेक्स सारे मैट्रिक्स होंगे क्योंकि रियल वैल्यू होती है उसमें। ठीक है, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, हम लोग जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं उसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो आप उसको बोल सकते हो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बहुत बड़ा नंबर का क्या होता है, सबसे बड़ा, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो नंबर का सबसे बड़ा क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक सेट मान लो ए हो गया। ठीक, अब अगर इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक, इसका अगर कंजुगेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स अगर निकालना है तो आई का कंजुगेट क्या होगा, सॉरी 1 का कंजुगेट क्या होगा 1, क्योंकि रियल नंबर में कोई चेंजिंग तो होता नहीं। कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट याद करिए, आप निकालने के लिए क्या करते थे, आई को रिप्लेस कर देते थे माइनस आई से। ठीक है, और माइनस आई को रिप्लेस कर देते थे प्लस आई से, मतलब आई का सिंबल केवल चेंज किया जाता है, अगर आई प्लस में है तो उसको माइनस में, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में कर देते हैं। ठीक, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा 3 माइनस आई। ठीक, ये हो जाएगा माइनस आई, ये हो जाएगा 2 प्लस आई, ये हो जाएगा 1 माइनस आई, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा माइनस आई माइनस 1। ठीक, और ये हो गया 1। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये वाला मैट्रिक्स क्या हो गया, इसका क्या हो गया, कंजुगेट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, एसी भी नाम दे सकते हो इसको आप, ए और ऐसे सी लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया क्या क्या, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। फिर एक नीचे दिया हुआ है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कंजुगेट तो निकाल दिए आप, ठीक, अब इसका ट्रांसपोज कर दो। अब आपको पता है ट्रांसपोज में क्या करते थे, जो रो होता था उसको कॉलम बना देते थे, जो कॉलम होता था उसको रो बना देते थे। ठीक, तो क्या आप ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसे करने के बाद इस पे डैश लगा दिया जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 माइनस आई यहां चला गया, माइनस आई 2 प्लस आई माइनस 1, अरे सॉरी 1 माइनस आई 3 माइनस आई माइनस 1 और 1। हमने क्या कर दिया, ऐसे करते चले गए, ट्रांसपोज कर दिया हमने, इस मैट्रिक्स का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो देखना क्या हो गया, ये था मैट्रिक्स आपके पास,
इसको हमने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, और उसका जब ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बन जाएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये काम आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब कि पहले आप इसका ट्रांसपोज लिख दो, उसके बाद क्या लिख दो, कंजुगेट, दोनों बात सेम ही हुई। मतलब आप कह सकते हो क्या कि ए कंजुगेट करने के बाद डैश करो या डैश करने के बाद कंजुगेट करो, दोनों बात क्या होती है, सेम ही होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, अगला क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, अगला हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए, अच्छा देखो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि सभी एलिमेंट का क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना है। ठीक है ना, चलिए अच्छा, अब अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कहीं भी कुछ भी दिया आप समझ सकते हो। ठीक, जैसे मैं आपको बोलूं इसको क्या बोलते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। ठीक, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, तुरंत बताओ क्या होगा, यही होगा। ठीक है ना, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, यही एलिमेंट सेम होंगे। ठीक, आप लोग ध्यान देना भाई, कॉन्सेप्ट समझ में चलना, आपको पता रहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते थे आप, आई वाले के साथ केवल छेड़खानी करते थे। अगला क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में केवल क्या होता है, ये होता है, देखो ए डैश क्या होना चाहिए, आई के बराबर, और ए डैश ए भी क्या होना चाहिए, आई के बराबर। मतलब कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स दिया हो आपको, ठीक, और आप उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ठीक, तो किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर वो क्या हो जा रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रही है। ठीक है, कितने ऑर्डर की आएगी, जितने ऑर्डर का ये दोनों होगा। ठीक है, कैसा होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या हो गया आपका, जितने ऑर्डर का होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स, उतने ही ऑर्डर का आई वाला आएगा। ये तो आपको पता ही है भाई कि अगर 3x3 का यहाँ भी है, 3x3 का यहाँ भी, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3x3 ही आएगा। ठीक है ना, चलो ठीक, ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही आए। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये आपके दिमाग में भाई, पुराना वाला सारा दिमाग में आपके होना चाहिए। ठीक, तो मतलब इसका क्या हो गया कि कोई मैट्रिक्स हो, उसका हम ट्रांसपोज कर दें, उसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आई आएगा, या उसका उल्टा करें तो भी क्या आएगा, आई ही आएगा। मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई, मतलब ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करें या मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ट्रांसपोज में करें, वो क्या होगा, सेम ही आएगा, और ये तभी होगा। अच्छा जी देखो, ए डैश और ए डैश ए बराबर हम कह रहे हैं, देखो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सेम ही तो है, तभी तो कह रहे हैं। और ये दोनों सेम कब होगा, जब ए क्या हो, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है ना, इसीलिए मैं पहले बोल दिया था इस डिफरेंशियल को बताने के पहले कि ए जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कुछ है नहीं, सब प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कैसे, आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे देगा और आपसे बोलेगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या, ए जो है, ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो आप क्या करोगे चेक करने के लिए, क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, तो आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज निकालोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आप बोलोगे सर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब अगला आपका क्या है, ये मुझे लिखना पड़ रहा है हिंदी में क्योंकि इसके तरीके बोलने के अलग अलग हैं अपने अपने। ठीक है, तो आप चाहे आई डेम्पोटेंट बोले, ठीक है, या आप ये बोले
दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आई डेम्पोटेंट या इड डेम्पोटेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका क्या होता है देखिएगा, अगर इड इम्पोर्टेंट या आई इड इम्पोर्टेंट या आई डेम्पोटेंट, ठीक है ना। नाम ये बहुत इसका क्या है, बहुत ही प्यारा नाम आपको लग रहा होगा, ठीक है। ये कब हम बोलेंगे, जब ए स्क्वायर ए के ही बराबर हो जाए। वाह भाई क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात, ये हो गई आपके सामने, ठीक है ना। देख रहे हो ना आप, कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसका स्क्वायर करने पर वो उसी के बराबर आ जाए। मतलब स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि a इंटू ए करो और a ही आ जाए, ठीक है ना। दोनों का मल्टीप्लाई करो और क्या आ जाए, वो a ही आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे, इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी अगले नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आपको चीजें क्लियरिफाई हो जाए। अभी तो मैं केवल बता रहा हूँ कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, किसको क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ केवल, ठीक। और आगे मैं क्या कर दूंगा, क्वेश्चन वाला कम से कम 2 लेक्चर अभी और इसके बचे हैं मैट्रिक्स के। हालांकि अभी मैट्रिक्स में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट से कंबाइन है, तो हम डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में भी कुछ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, वैसे तो मैट्रिक्स के बारे में आज सब खत्म हो जा रहा है, थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। हालांकि 2 लेक्चर अभी और कम से कम पढ़ेंगे, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन और एक इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए क्वेश्चन लगवाया जाएगा, ठीक है। 2 लेक्चर और कम से कम, उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पे पहुंचेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और, जितने भी 11th के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, 11th का लेक्चर भी अब एक आध दिन में आने वाला है, ठीक। तो 11th की बुक जो है अपने आसपास पड़ोस में कहीं से भी व्यवस्था कर लें, जिससे आप भी आगे बढ़े धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मैं क्या बता रहा था, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जब 2 सेम मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इनवॉल्यूटरी, अगला क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें भाई साहब होता है कि a डॉट ए अगर निकालें तो आई आ जाए, क्या आ जाए, a डॉट ए निकालें और क्या आ जाए, आई आ जाए, है ना। अच्छा देखो, आपको एक चीज बताऊं मैं, एक चीज बताऊं आपको, अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े हो कि a और a डैश इक्वल टू आई, ये किस में होता था आपका, किस में होता था, ऑर्थोगोनल में होता था, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर मैं ये कह दूं कि a और a डैश बराबर है, क्या कह दूं, a और a डैश बराबर है, ठीक है ना। आप कहोगे कैसे, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है, क्यों, अगर a डैश बराबर हो जाए तो क्या ये वाली चीज ये वाली होगी कि नहीं होगी। तो इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में a डैश के बराबर हो, ठीक, वहां पे आप a को क्या बोल सकते हो, आप उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है a डॉट ए इक्वल टू अगर आई आएगा, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी a क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये भी क्या आएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर a डॉट ए कितना आ रहा है, आई के बराबर, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, ठीक, तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स a क्या होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्थोगोनल किसको बोलेंगे, जब a और a डैश क्या हो, का मल्टीप्लिकेशन i के बराबर हो। और आपको मैं बता दूं कि a बराबर a डैश होता है, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स देखो कि डायगोनल की वैल्यू दी हुई हो और सारी वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो उस कंडीशन में a और a डैश क्या होगा, बराबर। भाई देखो ना, अगर मैं ऐसे एलिमेंट दे दूं, ये देखो, ये है आपका a, अगर मान ले तो इसका a डैश क्या होगा, सेम ही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, ठीक। तो अगर भाई a डैश सेम हो गया, ठीक, तो उस कंडीशन में दोनों चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं, क्या क्या, कि वो ऑर्थोगोनल भी हो और वो इनवॉल्यूटरी भी हो, ठीक है ना, समझ में आया। अगला है आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। आपको केवल प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में जैसे भी पूछेगा वैसे ही आप उसको समझा के बता दोगे, ठीक है ना। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि जब ये देखो, ये 0 का मतलब होता है आपका नल मैट्रिक्स, ठीक, मतलब यम क्या है आपका यहाँ पे,
पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, कह रहा है किसी भी यम की वैल्यू पे अगर किसी भी पॉजिटिव यम की वैल्यू पर अगर ए की पावर m 0 के बराबर हो जा रहा है तो हम ए को बोल सकते हैं क्या कि वो क्या होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब एक चीज बात ये भी हो गई कि क्या सर यम की वैल्यू फिक्स होगी क्या? नहीं भाई, हो सकता है ए की पावर 2 पे 0 हो जाए, ए की पावर 3 पे 0 हो जाए, ए की पावर 4 पे 0 हो जाए, ए की पावर 5 पे 0 हो जाए, बट डिपेंड ये करता है कि किस वैल्यू पे जा करके ये 0 हो रहा है। ठीक है ना। हो सकता है ए स्क्वायर पे 0 हो जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 0, तो क्या ए क्यूब भी 0 आएगा? हाँ भाई आएगा। क्यों भाई? नॉर्मल बात है ना कि ए क्यूब ए स्क्वायर अगर 0 है तो ए क्यूब का मतलब हो गया ए स्क्वायर इंटू ए, और अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे, 0 इंटू ए करेंगे तो 0 ही तो आएगा ना। तो मतलब अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एग्जांपल है एक ऐसा, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो ए इक्वल टू, एक एग्जांपल है 113,526, मैं क्वेश्चन लगवा दूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। 113, ठीक, इसको आप चेक करके देखना, ये ए स्क्वायर पे क्या आएगा 0। ठीक, एक एग्जांपल और है मेरे पास, चेक करना, ए स्क्वायर 0 आएगा, मतलब ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे 0 आ जाएगा। 1 - 3 - 4 -134 -134 और 1 - 3 - 4 1 - 3 - 4, ये आपका ए क्यूब पे 0 आएगा। ठीक है ना। अच्छा मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर पे ये 0 आएगा ए क्यूब पे, क्यों? क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू होती है ना एम की वो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ m where a power m is equal to 0 is called index of nilpotent matrix। मतलब समझना इसका, कह रहा है कि यम की वो मिनिमम वैल्यू, ठीक है भाई, हो सकता हो, अच्छा देखो ए स्क्वायर अगर 0 है तो हो सकता है ए क्यूब भी 0 हो सकता है क्या होगा, ए क्यूब भी 0 होगा भाई, नॉर्मल बात है ना कि अगर ए स्क्वायर 0 है तो ए क्यूब भी अगर आप निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए होगा, अगर ए की पावर 4 निकालोगे तो ए की पावर 4 को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो, 0 इंटू 0 0 ही होगा। ठीक, मतलब कि ए स्क्वायर पे, लेकिन ध्यान क्या देना है कि किस मिनिमम वैल्यू पे पहले, सबसे पहले किस पे जा करके ए की पावर की वैल्यू 0 हो रही है, जिस वैल्यू पे, जिस पावर पे जा करके एक यम की वैल्यू, सॉरी यम के जिस वैल्यू पे जा करके मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, मतलब कि ए की पावर क्यूब पे भी 0 हो सकता है। देखो ए स्क्वायर पे 0 नहीं हो रहा है ये, ठीक, तो हम ए स्क्वायर को ऐड नहीं करेंगे, ए क्यूब की बात करेंगे। ठीक है ना। तो ए क्यूब सबसे मिनिमम 3 है यहाँ पे एम की वैल्यू, जहाँ पे इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो रही है, पावर लगाने पे 0 आ रही है। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर है 2 है एम की वैल्यू, जहाँ पे मिनिमम वैल्यू जिस पे 0 हो रहा है ये। ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम डिपेंड करती है कि हो सकता हो कभी स्क्वायर पे 0 आ जाए, ठीक, हो सकता है 3 बार में या 4 बार में 0 आए, मैक्सिमम 2 और 3 पे आ जाता है। ठीक, तो अगर 2 पे 0 आ रहा है तो इस 2 को, यम की इस 2 वैल्यू को या यम की इस 3 वाली वैल्यू को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स कितना हो जाएगा, यम की वैल्यू कितनी है 2, जिस पे 0 हो जा रहा है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि क्यूब पे भी 0 हो रहा है, 4 पे भी 0 हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम चेक करेंगे तो यम की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो इंडेक्स कितना हो जाएगा इसका 2, इस वाले का इंडेक्स कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, पावर बोल सकते हो आप। ठीक है ना। ठीक है ना, इंडेक्स का मतलब, ठीक, कितना हो जाएगा 2। तो आपको समझ में आया, निलपोटेंट का मतलब क्या हो गया कि जहां पे ए की पावर m इक्वल टू क्या आ जाए, नल वेक्टर, नल वैल्यू आ जाए। ठीक है, कोई भी नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक, अब हो सकता है वो 2 पे जाकर के 0 आए, 3 पावर पे आके 0 आए, 4 पावर पे आके 0 आए, लेकिन जिस मिनिमम m की वैल्यू पे, ठीक, 0 आ रही होगी वैल्यू, ठीक, उस मिनिमम वैल्यू को, m की उस मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, समझ में आया। क्या क्या चीजें हमने देखा, कंजुगेट, कंजुगेट में क्या करना है, सभी एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना है। ट्रांसपोज कंजुगेट, कंजुगेट लिखने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या था आपका,
इसमें था आपका ए डैश बराबर आई होना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इड इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक। इसमें क्या था आपका ए स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए के ही बराबर होना चाहिए, मतलब ए का मल्टीप्लाई ए में कर दो और क्या आ जाए, ए ही आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं उसको, इड इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, मतलब ए इंटू ए इक्वल टू क्या था, आई था। निलपोटेंट में आपने देख ही लिया, ये समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ अलग टाइप के वैरायटी टाइप के क्वेश्चन है, सबकी प्रॉपर्टी जानना केवल जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं, प्रॉपर्टी क्या क्या चीजें किसमें होती हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।